लोगों को इनसे बहस नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, इनको देखते साथ आप लोगों को बोलना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब? बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप कैसे हैं। और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कुछ 2-4 गिने चुने गंदे सब्सक्राइबर्स, हमारे नहीं दूसरों के, ऐसे लोग जो वाईटी पर गंद 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 फैलाते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें उन लोगों की टीम में शायद 1-2 लोग और शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग नाम तो आप लोगों ने बताया ही है, तो खैर कोई नहीं, आज बात किया जाए, ठीक है। ये जो बोलती हैं दूसरों को बुड्ढी बुड्ढी बुड्ढी, ठीक है, इन लोगों के हिसाब से 35, 40, 45, 50 साल की औरतें बुड्ढी हैं। तो इन 56 छुरियों से ये पूछे कि आप लोग कितने साल की हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, बुड्ढी 35 साल की भी औरत हुई बुड्ढी है, 40 साल की भी औरत हुई वो बुड्ढी है, 45 साल की भी हुई वो बुड्ढी है, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताइए, जब 35, 40, 45 इतने ही एज की औरतों को आप लोग बुड्ढी बुड्ढी बोलती हैं, तो आप लोग अपने माता पिता को क्या बोलती होंगी? बताइए ज़रा, आप लोग अपने माता पिता को क्या बोलती होंगी? आप लोगों के लिए तो फिर आपके माता पिता होंगे ही नहीं। हमारे माता पिता की तो कितनी भी उम्र हो जाए, हमारे लिए तो वो पूजनीय हैं। पर आप लोगों के माता पिता, आप लोगों के लिए माता पिता तो हैं ही नहीं ना। आप लोग लेके बुड्ढी शब्द एक गाली है। जैसे आप लोग गाली के तौर पर बुड्ढी बुड्ढी बोलती हैं, तो वैसे आप लोगों के माता पिता को भी आप लोग इसी तरह से बोलती होंगी। हाँ, एक गाली समझती होंगी उनको। आप लोग उन लोगों के साथ कहीं आती जाती नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप लोग उनके साथ कहीं भी आ जा रही हैं तो आप लोग एक गाली के साथ आ रही जा रही है ना। आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा ना कि आप लोग एक गाली के साथ आ रहे जा रहे हैं। या फिर आप लोग उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते होंगे। ओल्ड एज होम का तो मतलब पता है ना आप लोगों को, वृद्धाश्रम। आप लोग यही करते होंगे ना। मैं आप लोगों को आप क्यों बोल रही हूँ, मैं तुम क्यों नहीं बोल रही हूँ। मैं भी तो 30+ में हूँ ना, तो मैं, आप लोग बच्ची हैं, दूध पीती बच्ची, तो मैं तुम बोलूँगी एक्चुअली। तो तुम लोग तो अपने माता पिता को एक गाली समझकर उनके साथ कहीं आते जाते नहीं होंगे, बेइज्जती महसूस होती होंगी, क्योंकि तुम लोग तो 56 छुरी हो, है ना। हाँ, और ओल्ड एज होम भेज देते होगे। जब हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है, या जैसे मेरे दादाजी, नाना जी, दादी, इन लोगों की जब बरसी आती है ना, तो हम लोग ओल्ड एज होम जाते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं, खाना वाना सब बनवा के, निरामिष खाना बिना प्याज लहसुन का उन लोगों के लिए, उनके हिसाब से, बच्चों के लिए बच्चों जैसा खाना, बड़ों के लिए, बुजुर्ग जो वहाँ रहते हैं उनके लिए उनके जैसा खाना। तो उन लोगों को देखकर ना हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी। हम लोग सोचते थे कि कैसे इनके बच्चे होंगे कि इन लोगों को यहाँ छोड़ दिया है, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। अब समझ में आया, तुम जैसे घटिया बच्चे होते होंगे, नीच बच्चे, जो कि अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ाते होंगे, ओल्ड एज होम में, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो बुड्ढी वर्ड गाली है, बुड्ढी बुड्ढा ये सब गाली है, तो तुम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती होगी, इसलिए तुम लोग ले जाकर वहाँ छोड़ाते होगे। तुम लोग उस कैटेगरी के घटिया और नीच किस्म के लोग हो। समझ में आया? बुड्ढी बुड्ढी जो बोलते हो ना, अपने आप को देखो, गट्स होना चाहिए कैमरे में आकर बात करने का। जिसको बोलते हो ना, गट्स होना चाहिए। और जिसको बोलते हो ना, एक्चुअली उससे डरते हो तुम लोग, एक्चुअली उससे डरते हो तुम लोग। समझ में आया? एक्चुअली उनसे डरते हो तुम लोग, जिनको बोलते हो बहुत डरते हो तुम लोग, समझे। और उसके बाद अपनी अपनी, अगर एक बाप की औलाद होगे तुम लोग, अपनी अपनी ओरिजिनल फ़ोटो के साथ आना तुम लोग। अगर तुम लोग नहीं आए तो तुम लोग दोगले हो। ये लोग आप लोगों को जहाँ भी दिखेंगे ना, इन लोगों को दोगला बोलकर बात कीजिएगा, क्योंकि ये लोग अपनी फ़ोटो छुपा कर अपने पोते पोती और क्या थीम स्लोगन वगैरह की फ़ोटो लगाकर ये लोग आ जाती हैं दूसरों को बुड्ढी बोलने पर, ठीक है। तो आप लोग दोगले हो, 1 नंबर के, सॉरी तुम लोग दोगले हो 1 नंबर के। भूतों पिशाचिनियों की तरह तुम लोग जो घूमते रहते हो ना, अपना शिकार खोजते रहते हो। और ये कानी और विकृति तुम दोनों
तुम दोनों तो एकदम सच सच बताओ कि तुम लोग भूतनी हो ना, बहुत बड़ी भूतनी हो। तुम लोग सोती भी नहीं हो रात रात भर। तुम लोग रात भर नहीं सोती हो, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे तुम लोगों के ढेर सारे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, ढेर सारे स्क्रीनशॉट, करीब 200 से तो ज़्यादा ही होंगे स्क्रीनशॉट्स, जिसमें तुम लोगों की इतनी अच्छी से इज्जत उतारी गई है, इतने अच्छे से इज्जत उतारी गई है ना। मैं तो पढ़ पढ़ कर इतना हंसती हूँ कि मुझे बहुत हंसी आती है। हमारे सब्सक्राइबर्स ये बोलते हैं कि दी रात के 3 बजे तक ये लोग लड़ाइयाँ करती हैं, ये 3-4 बजे भी उठकर खोजती रहती हैं कि इन लोगों को कहीं शिकार मिल जाए। तो भूतनी हो, तुम लोगों को नींद नहीं आता है? नींद नहीं आता, घूमती फिरती हो ना, अपना शिकार खोजती फिरती हो अंधेरी सुनसान रातों में, इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल खोजती फिरती हो, है ना? पिशाचिनियाँ ऐसे ही करती हैं जैसे तुम लोग करते हो। और एक बात, मुझे पता है तुम लोगों को लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है? तुम लोगों को क्या लगता है कि लोग तुमसे जलते हैं, तुम लोगों से लड़ाई करते हैं? ना 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 आंटी, ना, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों से बिल्कुल लड़ाई नहीं करते हैं लोग तुम लोगों के मज़े लेते हैं, बहुत अच्छे से मज़े लेते हैं लोग तुम लोगों के, पता है? इतना मज़ा लेते हैं ना लोग तुम लोगों के। मेरे पास ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, लखनऊ प्लॉट, रोहन ठाकुर, बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास। क्यों लगा दूं कम्युनिटी पे? जिन लोगों ने पढ़ा है वो तभी हंस रहे होंगे समझकर, ये सुनकर वो हंस रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए मैं लगा दूंगी, ठीक है? या तो कम्युनिटी पे लगा दूंगी, या 200 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट है तो एक स्लाइड शो का वीडियो बनाकर और फिर मैं वो लगा दूंगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा ना, कितना मज़ा आएगा ना। कितनी बड़ी बेशरम हो तुम लोग, इतनी बड़ी बेशरम हो तुम लोग, इतने गंदे गंदे कमेंट्स तुम लोगों को किए जाते हैं, फिर भी तुम लोग इधर से उधर भागती फिरती हो, लड़ती रहती हो। छी छी छी, किसी एक औरत को कोई इतनी गंदी गंदी बातें बोल देना तो वो तो शर्म से कभी यूट्यूब पर आए ही ना, यूट्यूब ही डिलीट कर दे। पर तुम लोग तो इतनी बेशरम हो, इतनी बेशरम हो, इतनी गंदी गंदी बातें सुनकर आ जाती हो। और क्या दिखाती हो? हाँ, ये कानी क्या दिखाती है स्क्रीनशॉट में, है ना? हाँ, डॉगी और डंडा। डॉगी और डंडा दिखाती है ये कानी। क्यों भाई, क्यों? बहुत बहुत मन करता है, हाँ, गाली सुनने का लोगों से, इसीलिए दिखाती है ना कि कुत्ते भाग, ऐसे बोलती हो ना लोगों को। तुम लोग पीछे पीछे घूमती हो और दूसरों को कुत्ता बोलती हो, हैं लोगों के। और ये विकृति, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? छी छी छी, कितनी गंदी गंदी बातें सुनती हो तुम लोग, राम रे राम। छी, कोई ना अच्छे घर की लड़कियों को ना बोले, जीबी रोड की औरतों को भी कोई ना बोले इस तरह से, जिस तरह से तुम लोगों को लोग बोलते हैं, फिर भी तुम लोग इतनी बेशरम हो। मुझे लग रहा है कि अब मुझे लोगों के सामने लाना ही पड़ेगा, तुम लोगों के स्क्रीनशॉट्स मुझे लोगों के सामने लाने ही पड़ेंगे एकदम अच्छे से। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे कमेंट्स है, ऐसे ऐसे कमेंट्स है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो अभी मेरे साथ खूब हंस रहे होंगे, बहुत हंस रहे होंगे। और मेरा मुंह दुख गया। मुझे इतनी हंसी आ रही, और इससे भी ज़्यादा जब मैं अकेले पढ़कर हंसती हूँ, क्योंकि जब बेटा होता है तो मैं नहीं पढ़ सकती, हस्बैंड को भी मैं नहीं दिखा सकती, तो मुझे अकेले में पढ़कर हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, मेरा गला सूख जाता है, जबड़े दुखने लगते हैं, आंखों से पानी गिरने लगता है तुम लोगों के ऊपर हंसते हंसते। पर तुम लोग इतनी ढीठ हो फिर भी जाती हो। तुम लोगों का मन करता है क्या ऐसा सुनने के लिए? मन करता है क्या? आप लोगों से एक बात बोलती हूँ मैं, ये आप लोगों को जहाँ भी नज़र आए ना, आप लोगों को इनसे बहस नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, इनको देखते साथ आप लोगों को बोलना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है आप लोगों को, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ में आया आप लोगों को? तो बिल्कुल इसी तरह से बोलना है। इन लोगों से बहस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाज शर्म धोकर
फेंक दी है नाले में। समझ में आया? इन लोगों ने जो नाले में फेंका है ना, जिस नाले में अपनी लाज शर्म को धोकर वहाँ पर वहाँ पर गंदगी बहती है और ऐसे जगह में ये लोग रहती भी हैं। तो इन लोगों से आप लोगों को लड़ना बिल्कुल नहीं है, सीधा बस इतना ही बोलना है जितना मैंने बोल दिया है। बहस तो बिल्कुल नहीं करना इन लोगों से, बिल्कुल बहस मत करिएगा आप लोग, चाहे कुछ भी हो जाए बहस बिल्कुल मत करिएगा। बहस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इन लोगों को देखते साथ बस जय हनुमान जी, जय बजरंगबली जी। क्योंकि ये पिशाचिनियाँ हैं, ये 3 बजे रात को उठ कर आ जाती हैं। 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये वो है, ये वो है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो मज़ा आ गया मुझे वीडियो बनाकर। ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहूँगी और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। 70% लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आप लोग देखते रहें और इन कहानी और विकृति का मजाक बनाते रहें हम लोग। अरे ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग मजाक बनाएंगे, और क्या कर सकते हैं, इनकी तरह गाली तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो बस मजाक बनाएंगे हम लोग। तो बस चलिए मिलते हैं, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं, बाय।